हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीषित हों, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इस दिन में आनंदित हों। और इस बुधवार की प्रार्थना शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर सके और आप ब्लेस्ड हों, आप आशीषित हों। हालेलुया। सो हमारा आज का टॉपिक है कि जागते रहो। हालेलुया। जागते रहने में बहुत सी बातें आ जाती हैं, आत्मिक बातें, बहुत सी बातें, आत्मिक बातें। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा जो गोल है आपको बताने का, कि आत्मिक बातें अलग रहेगी, लेकिन मैं आपको से ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर वचन कहता है कि जागते रहो। जागना किस हिसाब से है, आज के टॉपिक के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। जागना मतलब ये है कि आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। हम जितने मसीह पुराने हो रहे हैं, हम उतने ही कमज़ोर हो रहे हैं मसीहत के अंदर, क्योंकि हमें बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह के जो आने के चिन्ह हैं वो पूरे हो रहे हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम सोचते हैं अभी भी, हम कहते कोई नहीं, जब परमेश्वर आएंगे तब देख लेंगे, जब प्रभु जी आएंगे तब देख लेंगे, जब प्रभु जी आएंगे तब देख लेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये है कि मैं प्रार्थना नहीं करता, मेरी मम्मी तो प्रार्थना करती है। मेरी मम्मी प्रार्थना नहीं करती, मेरा पति तो प्रार्थना करता है। मेरा पति प्रार्थना नहीं करता, मेरा भाई तो प्रार्थना करता है। एक बात मैं याद रख लेना कि जब आप स्वर्ग जाओगे, वहाँ पर पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया मसीहत के लिए। हालेलुया। आप कहोगे कि जी मेरे पापा पास्टर थे, मेरे पापा अपोस्टल जी थे, मेरे पापा बिशप जी थे, मेरे पापा प्रोफेट जी थे, तो मैं उनका बेटा हूँ, मुझे अंदर आने दो। तो ऐसा कुछ नहीं है सीन। बाइबल कहते हैं कि हर किसी को अपना अपना हिसाब देना होगा, हर किसी को। तो अब ये नहीं लिखा जाएगा कि उसका बेटा है, ये अपने मंत्री का बेटा चल जाता है संसार की दुनिया में। परमेश्वर ये कहते हैं कि सबको अपना अपना न्याय देना है। आपने अपना न्याय देना है, मैंने मेरा न्याय देना है, सबने अपना अपना न्याय देना है। अब ये नहीं कि है जो कि पत्नी पास्टर नहीं है और पति थोड़ा अलग लाइन में है तो ये गलत है। अगर आप सोचते हैं कि जब आप स्वर्ग जाओगे आप अपने बेटे का हाथ पकड़ लोगे, बेटा सोचता मैं मेरे पिता का हाथ पकड़ लूंगा, और बहन सोचती है मेरी माता का हाथ पकड़ के स्वर्ग चली जाऊंगी, तो ये सब गलतफहमी है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है कि जागते रहो। हालेलुया। पहली बात, हमने जागना है हमारे परिवार के अंदर। आपको पता है कि नरक क्या है? अगर आप अभी 1 सेकंड के लिए अपना हाथ आग में डाल के देखो तो आपके हाथ में, आपका हाथ जल जाएगा 1 सेकंड में ही, और 30 सेकंड तक आपका हाथ का कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ 30 सेकंड तक। लेकिन वहां पर जन्मों जन्मों तक आपको नरक में रहना पड़ेगा, और जो आग है वो बुझेगी नहीं, वो आपको बॉडी में आग लगी रहेगी। आप जलते रहोगे, चीखते रहोगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चिल्लाते रहोगे, लेकिन आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। जिस तरह धनी ने क्या बोला था, प्रभु इसको भेज दे कि मेरे भाई को सुसमाचार सुना दे कि यहाँ पर नीचे आग बहुत है और ये सुसमाचार सुना दे कि मेरा भाई प्रभु की आराधना करने लगा। प्रभु ने तब क्या कहा था कि ये ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि वहां पर प्रचार किया जा रहा है, उस प्रचार के द्वारा वो अपना जीवन बदल सकते हैं। हालेलुया। उसी तरह आप लोगों के पास भी प्रचार किया जा रहा है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। आप सुनते भी होगे, आप भवन भी जा रहे होगे, लेकिन आप इस बात को समझे कि जागते रहें। सबसे बड़ा वहम ये निकाल दे कि अगर आप पास्टर के बेटे भी हैं, अपोस्टल जी के बेटे भी हैं, तो आप अगर गलत हैं तो आप सोचते हो कि उनका हाथ पकड़ के मैं बड़ी उपाधि ले लूंगा और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, तो आप गलत हैं। हालेलुया। दूसरी बात, हम लोगों ने क्या करना है, सुस्त नहीं रहना है। बहुत से मसीही सो रहे हैं। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 25:5 में, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है, जब दुल्हे के आने में देरी हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई।
यहाँ क्या था कि इनके पास 10 मिसालें थी। हालेलुया। इनके पास 10 मिसालें थी, जो इनको ये था कि दुल्हा आएगा, दुल्हा आएगा, दुल्हा आएगा, दुल्हा आएगा, दुल्हा आएगा। और कुछ थे यहाँ पे, अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। जितनी थी 10 की 10 वो ऊँघने लगी, लेकिन 10 में से 5 ऐसी थी जो कि समझदार थी। हालेलुया। उन्होंने क्या किया कि अपने तेल में, अपनी मिसालों में तेल डाली रखा। उनके ये ध्यान था, वो बुड़बुड़ा तो रही थी, लेकिन उनको ये था कि कोई नहीं, जब मसीह आएगा हम फटाफट आग लगा लेंगे और हम मिसाले को जला के उसको तक पहुंच जाएंगे। और कुछ ऐसी थी जिन्होंने अपने मिसालों में तेल तक नहीं डाला था। कुछ ऐसी थी, उनको ये था कि कौन सा मसीह नहीं आना है, पता नहीं कब आएगा। वो तैयारी में नहीं थी। वो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें सबको बराबर का अधिकार दे रखा है, सबको बराबर का अधिकार। लेकिन जो 5 थी वो तैयार नहीं थी, जो 5 थी वो तैयार थी, लेकिन वो भी बुड़बुड़ा रही थी। बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने आप को तैयार कहते हैं, लेकिन फिर भी बुड़बुड़ाते रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ, जब दुल्हा आया तो वो क्या कर रही है, वो दौड़ रही है, मेरे मशाले का है, मेरे मशाले का है, मेरे मशाले का है, मेरे मशाले क्या है। जब उनको मशालों में देखा तो उसमें तेल ही नहीं था। वो क्या कहने लगी कि थोड़ा तेल हमें दे दे। 5 कुंवार क्या कहने लगी कि थोड़ा तेल हमें दे दे। वो कहते अगर तेरे को हमने तेल दे दिया तू भी डूबेगी और मैं भी डूबूंगी, क्योंकि वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि तेल कम है, तो जाकर मोल ले ले तेल को। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं कि हम उसका हाथ पकड़ लेंगे, मम्मी का हाथ पकड़ लेंगे, पापा का हाथ पकड़ के हमें स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो आप गलत हो। सबको अपना अपना लेखा देना है। आपकी बेटी ने आपका और आप ने अपना लेखा देना है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वाले पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। लिखा हुआ है कि हाँ, इसके बाद दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। लेकिन तब तक क्या हुआ था, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हम मसीह में चलते चलते भटक जाते हैं। भटकने के बाद हम फिर से मसीह के पास आते हैं। परमेश्वर जिस तरह उड़ाऊ पुत्र भटक गया था, परमेश्वर ने क्या कहा, उसको गले से लगाया। और जो भटक जाते हैं परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं और गले से लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात स्वर्ग की चल रही है। अगर आप स्वर्ग के रास्ते में भटके तो परमेश्वर आपको गले नहीं लगाएंगे कि आजा आजा, चल तू भी आजा, स्वर्ग आजा, ऐसा नहीं कहेंगे। हर किसी को जागते रहना है। हालेलुया। और पूरा तैयार रहना है, पूरा का पूरा तैयार रहना है। हालेलुया। हमेशा तैयार रहना है, हमेशा। हालेलुया। जब हमारी बंदगी होती है, बड़ी क्रूसेड वगैरह होते हैं, और कई जगह में हमें रिपोर्ट पहुंच जाती है कि वहां पर कुछ हमला हो सकता है, और मैं क्या करता था, तैयार होकर सोता था हमेशा। पैंट, बेल्ट, शर्ट सब तैयार रख के सोना। अब ये मान लो वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाए, मान लो सुबह प्रेयर है, वहाँ पर रात में काम चल रहा, इमरजेंसी हो जाए, वहाँ पर मैं ढूंढता फिरूँ मेरे कपड़े का, मेरे कपड़े का। टाइम व्यर्थ नहीं करना। मैं हमेशा अपने आप को तैयार रखता था, बेल्ट में, पैंट में और शर्ट में, एकदम परफेक्ट रहता था कि वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब भी कॉल आती है, मैंने वहाँ पे चले जाना फटाफट, हैंड टू हैंड। मसीह में भी यही है कि अपने आप को तैयार रखें। शैतान क्या चाहता है कि सब लोग नरक जाएं, कोई भी लोग स्वर्ग ना जाए। इसलिए शैतान अपना पूरा जोर लगा के रखता है, ये भी नरक जाए, ये भी नरक जाए, ये भी नरक जाए। सबसे बड़ी बात पता क्या है, आपको प्रार्थना करने से रोकता है। प्रार्थना करने से आपका और परमेश्वर का रिश्ता एक होता है। इसलिए वो आपको इन बातों से खींचता है कि आप प्रार्थना न कर पाओ। जब आपका प्रार्थना नहीं हो पा रही है परमेश्वर के आगे, तो आप स्वर्ग कैसे जा पाओगे। हालेलुया।
अब कुछ लोग कहेंगे जी स्वर्ग तो बपतिस्मा लेके जाया जाता। हाँ मैं मानता हूँ, जिसने मान लो एक व्यक्ति है, उसने बपतिस्मा ले लिया, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया और वो स्वर्ग जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, बाद में नशे में पड़ गया, बुरी संगति में पड़ गया, गलत विचार में पड़ गया, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। क्योंकि उसने क्या किया, परमेश्वर के जगह किसी और की उपासना करने लग गया है। वहां पर बपतिस्मा मैटर नहीं करता। अगर आपका बेटा किसी और को अपना पिता मानने लग जाए तो आप उसको घर में रखोगे? नहीं रखोगे, निकाल दोगे घर से। परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा में ये लिखा हुआ कि मूर्ति पूजा ना करना। अगर आप भटकते हो, अगर आप किसी और रास्ते में जाते हो तो आप स्वर्ग के भागी नहीं हो, आप नरक के भागी हो चुके हो। हालेलुया। ये लिखा कि सबसे बड़ी बात कि प्रभु का समय नहीं पता। अगर मुझे पता होता कि प्रभु 2025 में आ जाएंगे तो मैं अपने आप को तैयार करता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अभी तक बहुत टाइम पड़ा प्रभु के आने में, अभी तक बहुत समय पड़ा प्रभु के आने में। जब प्रभु आने वाला होगा तब मैं बपतिस्मा भी ले लूंगा, तब मैं तौबा भी कर लूंगा, तब मैं वरदान भी मांगूंगा, तब मैं उपवास भी रखूंगा, चर्च भी जाऊंगा, वचन भी पढ़ूंगा, रात भी करूंगा, दशमांश भी निकाल लूंगा और भेंट भी निकालूंगा, घर में सत्संग भी रखवाऊंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, हालेलुया, उनको ये नहीं पता कि प्रभु का आने का कोई समय नहीं है। प्रभु कब भी आ सकते हैं, चाहे मैं रिकॉर्ड करना चाहे अभी प्रभु आ जाए, कोई समय नहीं जानता परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए हम सुस्त हो रखे हैं, मसीही लोग सुस्त हो रखे हैं। उनको ये है कि हाँ प्रभु अभी तो बहुत साल पड़े हैं, अभी तो बहुत साल पड़े हैं, अभी तो बहुत साल पड़े हैं। हालेलुया। नहीं, अपने आप को ऐसा तैयार रखें, ऐसा बना के रखें कि जैसे परमेश्वर ऐसा उस पर लगा रहे, ये रहा मेरा बेटा, पहले इसको उठाओ, इसको मैं गले लगाता हूँ, अरे ये रही मेरी बेटी, इसको पहले मैं गले लगाता हूँ। हालेलुया। ये होता सब। अगर आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? हालेलुया। और आगे पढ़ते लिखा है कि जब खुदा का न्याय होता है, प्रभु न्याय करने वाले होते हैं, जब प्रभु न्याय करेंगे सब परखा जाता है जो आपने किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चर्च में तो हालेलुया 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 करते हैं, चर्च के गेट से बाहर निकलते सारी क्या करते हैं, वो पास्टर की बुराई करते हैं, वो लोग चर्च की बुराई करते हैं। वो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने भवन में तो प्रार्थना करते हैं, जो वचन सुनते हैं, हाँ आमीन 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 करते करते जब तक चर्च के गेट से बाहर निकलते हैं वचन को वहीं पर छोड़ जाते हैं चर्च के अंदर। अपने कानों में जब इधर उधर की बातें लेकर घर तक पहुंचते हैं, वो बोलेंगे वहां पे ना, वहां पर उनकी बेटी साथ ऐसा हो गया, उनके बेटे के साथ ऐसा हो गया, उनकी बेटी का रिश्ता हो गया, उनके बेटे का रिश्ता हो गया। ये बात उनके पास होंगी, लेकिन उनसे ये पूछना कि इस बार वचन में क्या बताया गया था, उनको कुछ नहीं ध्यान होगा। हालेलुया। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं, जागते रहने के लिए। जागना है, क्योंकि शेर, दहाड़ने वाले शेर कभी भी आपको फाड़ सकते हैं और आपका पता तक नहीं लगेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को जागते रखें, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी पता नहीं है। अगर आप दुखों में हैं, अगर आपके हालात अय्यूब की तरह हैं, अब्राहम की तरह हैं, शद्रक मिशक अबेदनगो की तरह हैं कि अब मरे अब मरे अब मरे, अगर आपके हालात ऐसे हैं तो प्रार्थना करें परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर बंद दरवाजे खोलते हैं। हालेलुया। हम उन रास्तों में गुम हो जाते हैं, लेकिन हमने मंजिल तक पहुंचना है। अगर आप मंजिल तक पहुंच गए तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। इसलिए अपने आप को जागते रखें, जिसमें पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं वो खाली है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को, जरूरी नहीं कि आप सारा दिन प्रार्थना करते रहो। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, अन्य भाषा, तो आप अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु की स्तुति कर सकते हो, प्रभु ऐसा करो, प्रभु ऐसा करो, प्रभु ऐसा करो, प्रभु, तो परमेश्वर आपकी सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर के आगमन की मैंने बात की है, उस आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखिए। हाँ प्रभु जी, चाहे आप आधी रात को आ जाओ मैं तैयार हूँ, प्रभु जी आप चाहे सुबह आ जाओ मैं तैयार हूँ, प्रभु जी आप जो मर्जी मैं तैयार हूँ। अपने आप को तैयार रखिए एनी टाइम। ये नहीं है कि आप मसालों के लिए तेल लेने जा रहे हो, जैसे कि इनका परमेश्वर में देरी होगी आने में और चित्र बित्र होगी, सारी उंगने लगी सारी। ये
ऐसा नहीं। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन गेट खड़काने लगी। परमेश्वर क्या कह रहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कई परमेश्वर आपसे ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। हालेलुया। इसलिए इस बात को याद रखें, इस बात को समझे और अपने आप को बंद करें। प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता महान है, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन सिलसिले पांव तक छुओ मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आज जो पीछे थे मेरे पिता आगे बढ़ने पाए मेरे पिता। आज जो ठंडे थे ये गर्म होने पाए मेरे पिता। जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं थी ये पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने पाए मेरे पिता। इनका जीवन मजबूत कार्य होने पाए मेरे पिता। आपकी ब्लेसिंग इनके अंदर होने पाए मेरे पिता। आपकी नम्रता इनके अंदर होने पाए मेरे पिता। प्रभु जी ये आपके आगमन के लिए तैयार रहे मेरे पिता, कि अब जब भी आए और सबसे पहले ये कहें कि ये मेरा प्रिय बेटा और ये मेरी प्रिय बेटी है। ये ना हो कि आप सब लोगों के साथ उठाया जाए, लेकिन नहीं, एक स्पेशल कि हाँ ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। जो ठंडे हो गए हैं, जो सुस्त हो गए हैं मेरे पिता, आत्मिकता के अंदर ये बढ़ने पाए मेरे पिता, आपके आत्मिक जीवन के अंदर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो। ये हमेशा जागते रहें, चाहे इनकी बॉडी, इनका शरीर जवाब दे गया है और वो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये आत्मिकता मजबूत होने पाए मेरे पिता। ये आत्मिक जागने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। आपका अभिषेक, आपका नूर इनके साथ रहे मेरे पिता, और हर एक शैतान के बंधन से ये आजाद होने पाए मेरे पिता। घर में शांति होने पाए, ये लोग ब्लेस होने पाए प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम महान हैं, आप राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है। इनकी प्रार्थना को सुनो, ये ब्लेस हो जाए, ये आशीष हो जाए मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को समझे हैं कि हमें जागना है। प्रभु का कोई भी पता नहीं है, कोई भी समय नहीं है परमेश्वर का। प्रभु कभी भी आ सकते हैं, हालेलुया, कभी भी आ सकते हैं। इसलिए इस बात को समझे कि अपने आप को तैयार रखें। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आप आशीष दो। आमीन।